जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम पोमोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब अपने को गति बढ़ाने की जरूरत है, स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। जो बात कर रहे हैं उनको बाहर बैठना, तेरे बात कौन कर रहा है? बाहर से कुछ नहीं आ रही है, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ लो चुपचाप। तुम्हारी आवाज और नहीं, बाहर वालों की आवाज इधर नहीं आनी चाहिए, कान बंद कर लो अपने। देखो कल हमने पढ़ा था खजूर, खजूर का रोग पढ़ा था क्या? उसको कहते हैं खामेज, मोगिनेला स्पीसीज। खजूर में पकने की अवस्थाएं बोलो: गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुतब, पिंड टेमर। याद रहेगा? गंडोरा कीमरी, डोका खलल, डेंग रुतब, पिंड टेमर। बस। इसके अलावा वैरायटी पढ़ी थी हमने। सबसे पहले बोलो: ताजा खाने हेतु हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। हलावी, खुनेजी, बरही, खलास। ताजा खाने हेतु हलावी, जाहिदी, जगलूल, खदरावी। हलावी, जाहिदी, जगलूल, खदरावी। अच्छा, बोलो छुआरा बनाने हेतु जाहिदी, मेडजूल, शामरान। अच्छा, बोलो प्रोसेसिंग हेतु हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। पोलिनाइजर गनाबी, मदसरी, अल इंसिटी। गनाबी, मदसरी, अल इंसिटी। अगेती किस्म बोलो हलावी, लाल रंग के फल खुनेजी। पचेती किस्म है आपकी जो है मेडजूल, और पोलिनाइजर में है गनाबी, मदसरी, अल इंसिटी। याद रहेगा तुम्हें? बोलो हलावी, खुनेजी, बरी, खलास। हलावी, जाहदी, जगलूल, खदरावी। जाहिदी, मेडजूल, शामरान। हियानी, चिपचेप, सूर्या, जामली, सगाई। और गनाबी, मदसरी, अल इंसिटी। खजूरे के अंदर होता सोमा क्लोनल वेरिएशंस। खजूर के अंदर होता है स्पेडिक्स, डायोसिस प्लांट। हस्त परागण अपनाया या इसमें पाया जाता है। मेटाजीनिया की समस्या इसके अंदर, मेटाजीनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्रॉप आप लिखेंगे बिलपत्र। एक नेक्स्ट फसल लिखेंगे बिलपत्र। बेलपत्र के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेर थोड़ी पढ़ा है, बेर अभी अभी तुम बेर नहीं पढ़ा। आम नहीं पढ़ा जो तो पता है मैंने, बेर का पता है। आम, खजूर, सिट्रस कुछ पढ़ना। अभी आंवला भी नहीं पढ़ा, बेर भी नहीं पढ़ा। पढ़ा क्या रे तुमने? लिखो बिलपत्र। अब बिलपत्र के बारे में बेसिक जानकारी लिखेंगे मेरे साथ में, सरल। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिलपत्र की खेती देखी होगी, क्योंकि इसका धीरे धीरे लोगों में प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ो। नेक्स्ट लिखो बोटनिक। बिलपत्र का बोटनिकल नेम लिखेंगे एगल मार्मेलोस। ऐसे लिखो एगल मार्मेलोस, एगल मार्मेलोस। इसका कुल लिखेंगे, कुल लिखो रूटेसी। गुणसूत्रों की संख्या 18। उत्पत्ति स्थल भारत, प्यारा भारत। इसका फल प्रकार, बिलपत्र का फल प्रकार होता है एम्फी सार्का। एम्फी सार्का, जिसे हमको कहते हैं हार्ड शेल्ड बेरी, हार्ड कोटेड बेरी या हार्ड शेल्ड बेरी। इसका खाने योग्य भाग होता है प्लेसेंटा। खाने योग्य भाग होता है प्लेसेंटा। ओके गाइस, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा खाने योग्य भाग होता है स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा।
खजूर में एक ही रोग है, हाँ एक ही रोग था उसमें जो कि हो चुका है और वो इम्पोर्टेंट भी है, जानते हो तुम लोग उसको, खामेज। अब पता है क्या करना है, इसके अन्य नाम भी लिखो, बिलपत्र के अन्य नाम। बिलपत्र में ज्यादा लोड नहीं लेना किसी को, ठीक है, इजी बातें हैं कुछ कुछ। गोल्डन एप्पल, बिलपत्र इज कॉल्ड गोल्डन एप्पल एंड क्वींस ऑफ बंगाल, क्वींस क्वींस ऑफ बंगाल, क्वींस ऑफ बंगाल, ओके, क्वींस ऑफ बंगाल, आप लोग लिखेंगे क्वींस ऑफ बंगाल। अब धीरे धीरे हम सरल से अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। अब पता है क्या लिखना है, सामान्य जानकारी, बहुत सामान्य जानकारी खास है, ठीक है, सामान्य जानकारी है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का मतलब होता है इंपोर्टेंट। इज इट क्लियर, लिख लिया, कोई बात नहीं, आराम से। सामान्य जानकारी, स्टूडेंट्स किस किस के छूट रहा था अभी, शाबाश, ओके। देखो सुनो, इसमें 4 पॉइंट पहले खास ध्यान रखो, उसके बाद लिखना। सबसे पहले बिलपत्र के जो औषधीय गुण होते हैं ना, औषधीय गुण, वो मार्मेलोसिन के कारण होते हैं। किसके कारण, हाँ बोलो, मार्मेलोसिन। ये तत्व लगभग सभी भागों में पाया जाता है, बिलपत्र के पौधे के सभी भागों में, पौधे के, ये बाद में लिखना मैं कहूं तब, सभी भागों में पाया जाता। पहली बात, बिलपत्र के अंदर राइबोफ्लेविन पाया जाता है, राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं, राइबोफ्लेविन को विटामिन B2, जानते हो तुम, B2, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ये दोनों बिंदु इसके काफी खास हैं। कहते कहते थक गया बार बार, और आते रहते हैं प्रश्न एग्जाम में, जो मैं कह रहा हूं वही आएंगे, ये बात, इसको घमंड नहीं मान करके अनुभव मानना है, जो बता रहा हूं वही आएंगे, समझ गए, विश्वास रखो। नहीं भी आए तो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आएंगे, ठीक है। क्यों क्यों आएंगे, पिछले साल भी आए, तो यही चीजें आएगी। सुपरवाइजर 2024 नहीं में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा फल राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत, बिलपत्र, ऐसा क्वेश्चन आ चुका पहले, जो कि उनको बोला था कि आएगा, जो कि सबके सही भी हुआ था, तभी तो इतने सिलेक्शन हुए थे। मार्मेलोसिन नामक तत्व पाया जाता है। फूल से जो फल बनते हैं स्टूडेंट्स, फूल से फल, उसमें सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। बिलपत्र के अंदर जो फूल आते हैं ना, फूल मई जून महीने में आते हैं, लगभग मई जून माह के अंदर आते हैं फूल, और इनसे बनते हैं फल अगले साल वापस अप्रैल मई महीने में, अगले साल अप्रैल मई। तो फूल से फल बनने में सबसे ज्यादा समय लगता है 10 से 11 महीने। कितना टाइम लगता है, लगभग 10, 11, 12 माह जो है इसके अंदर लग जाते हैं। ये कोई छोटी बात है क्या, नहीं है। इसी प्रकार से अगला बिंदु आपको और ध्यान रखना है कि जितने भी फल होते हैं उनमें से सर्वाधिक TSS इसी में होता है, फलों में सर्वाधिक TSS इसी में होता है, 32 डिग्री ब्रिक्स। कितना होता है, TSS को मापा जाता है रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, रिफ्रेक्टोमीटर, क्या नाम लिखा मैंने, रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा कुल घुलनशील ठोस को मापा जाता है। ये 4 बिंदु लिखें, ये इसके स्पेशल पॉइंट है,
मार्मेलोसिन पाया जाता है, राइबोफ्लेविन का स्रोत है और फूल से फल बनने में सभी फलों में सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है और सबसे ज्यादा टीएसएस। और बिलपत्र भगवान शिव भोलेनाथ, भगवान शिव की पूजा में ये इसके जो है पत्ते या इसके फल काम में आते हैं, जनरली पत्तियां चढ़ाते हैं, यू नो। अब लिखो पहला पॉइंट, बिलपत्र के औषधीय गुण मार्मेलोसिन तत्व के कारण होते हैं। बिलपत्र में औषधीय गुण, बिलपत्र में औषधीय गुण मार्मेलोसिन तत्व के कारण होते हैं। मार्मेलोसिन जो है कोष्टक में लिख देना, सभी भागों में पाया जाता है। बिलपत्र में औषधीय गुण, बिलपत्र में बिलपत्र में औषधीय गुण मार्मेलोसिन तत्व के कारण होते हैं। दूसरा लिखो, स्रोत लिख दो सीधा ही, स्रोत है राइबोफ्लेविन, ठीक है। बिलपत्र राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि विटामिन B2। बिलपत्र राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत है, बिलपत्र राइबोफ्लेविन का सबसे अच्छा स्रोत है। बिलपत्र राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत है। ये पहले पढ़ रखा है, नई बात नहीं कोई, शुरुआत के क्लास में पढ़ा। फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय, अगला बिंदु लिखो, फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय लगता है। फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय लगता है। नीचे देखो कब फूल आ रहे हैं कब फल आ रहे हैं वो भी लिखना है। फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय लगता है, फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय लगता है, फूल से फल बनने में सर्वाधिक समय लगता है। फूल कब आते हैं लिखा हुआ है मई जून, और फल कब आते हैं अप्रैल मई। बिलपत्र का बनता है जूस, जानते हो बिलपत्र का जूस अच्छा है। और भी कई गुण होते हैं उसमें, तो बिलपत्र में तो और कई फायदे होते हैं। बिलपत्र के तो औषधीय गुण बहुत। बिलपत्र का जूस पिया नहीं पिया तुम लोग? कड़वा अच्छा होता है, कड़वा थोड़ी होता है। करेले का पिया होगा तेने, उसको करेला बोलते हैं, बिलपत्री बोलते हैं उसको। बिलपत्र कड़वा होता, मैंने तो नहीं पता मेरे को ये। अगला लिखो, फलों में सर्वाधिक टीएसएस इसी में होता है। जितने भी फल हैं उनमें फलों में सर्वाधिक टीएसएस, फलों में सर्वाधिक टीएसएस 32 डिग्री ब्रिक्स, फलों में सर्वाधिक टीएसएस, फलों में सर्वाधिक टीएसएस। आगे लिखो 32 डिग्री ब्रिक्स, फलों में सर्वाधिक टीएसएस 32। टीएसएस किससे मापते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। फिर लिखो, भगवान शिव की पूजा में उपयोग, भगवान शिव की पूजा हेतु उपयोग में लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में या पूजा करने हेतु उपयोग में लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। बिलपत्र भगवान शिव की पूजा हेतु, ये चारों पांचों पॉइंट इसके विशेष, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे अच्छे पॉइंट आते रहते हैं क्वेश्चन। एससीएफ में क्वेश्चन आ रखा सबसे ज्यादा टीएसएस किसमें होता है, ठीक है। ये सुपरवाइजर 2024, मार्मेलोसिन तो आते रहते हैं, सुपरवाइजर पहले वाला कोई भी पेपर देख लेना। अब लिखो जलवायु, अब इसके 2-3 बेसिक पॉइंट है, फिर किस्मों पे आ जाओ सीधे। अब लिखो जलवायु, बेटा लिखो शाबाश, जलवायु, जलवायु इसको चाहिए शुष्क टाइप। मृदा में खास बिंदु है, मृदा का पीएच अगर 5 से 10 है तो भी ये सहन करेगा, 5 से 10 तक सहन करने वाला। इसमें लाइन लिखनी है आगे, 5 से 10 तक। अभी तक हमने जो भी फल पढ़े थे वो लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील थे, एक में भी अम्लीय फल नहीं लिखा कभी, मतलब अम्लीय मृदा। ये ऐसा फल है जो अम्लीय मृदा को भी सहन करता है, क्षारीय को भी करता है। लाइन लिखो, लवण अम्लीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष।
अम्लीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष। अम्लीय व क्षारीय मृदा सहनशील फल वृक्ष, सही है कि नहीं? अब लिखो आगे, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। पहले मैंने किसी में भी अम्लीय नहीं लिखा है गाइस। अब लिखो प्रवर्धन। प्रवर्धन तो तुम खुद बता दोगे। पेच बडिंग, पेच को बोलते हैं पेबंद, पेबंद कलिकाएं या पेच बडिंग। जो भी बडिंग वडिंग करने का समय रहता है ना, ज्यादातर जुलाई अगस्त, पेच बडिंग करने का। और भी हमने पेच बडिंग पढ़ रखी है जामुन में और आंवले में। जामुन आंवले में भी व्यावसायिक विधि जो है वो यही है, ठीक है? ऐसा आपको याद रखने की आवश्यकता है, समझे बेटा? अब चलो आगे। अब है उन्नत किस्में। टॉपिक डालो उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। ओके, शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम, गुड। इंप्रूव्ड वेराइटीज, पीछे क्या था? हाँ तो फिर पेच बडिंग व्यवसायिक रूप से 3 पौधों में, बिलपत्र, जामुन और आंवला, ठीक है? टॉपिक क्या डाला तुमने? इंप्रूव्ड वेराइटीज। इसकी किस्में काफी अच्छी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसकी जो भी किस्में, उनमें पहला जो ग्रुप है वो है GBPU80, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, GBPU80 पंतनगर, पंतनगर उत्तराखंड। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कब बना था रे? 1960 में बना था क्या? यहां से जो भी वैरायटी निकलती, पंत नाम लगता उसके पहले, क्या लगता है? मेरे साथ में लिखोगे तो भी चलेगा। देखो, पंत उर्वशी, पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता, पंत शिवानी, पंत सुजाता। पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता। पंत अपर्णा कांटे रहित किस्म, बिलपत्र पे भी कांटे रहित है ना, कांटे पाए जाते, कांटे रहित। हम छोटे थे तो बिलपत्र चोरी करने जाते थे, यू नो। हम जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम बहुत प्रसिद्ध जाने माने चोर थे, लेकिन उसके बाद हम और खतरनाक चोर बन गए। पता तो तब चला जब हम एक बार पकड़ में आ गए, फिर हमारे जूते पड़े, उसके बाद जाके चोरी छूटी। वो बात थी 9वीं क्लास तक। 9वीं क्लास के बाद में हम सत्य की प्राप्ति होगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति। 9वीं क्लास तक तो टीप के पास हुआ मैं, 9वीं में तो खूब टिपा था। 9वीं क्लास में तो हमने भर भर के टिपा था, किताब की किताब ले जाते थे। फिर हमने टिपना बंद कर लिया। 9वीं क्लास के बाद कभी किसी क्लास में नहीं टिपा। क्यों नहीं टिपा? क्योंकि टीपने का कोई फायदा नहीं, ये मुझे पता चल गया। ये मैंने देख लिया कि टीपने के बाद में उतने ही नंबर आते हैं जितना मन से लिख। ये तुम चेक कर लेना, व्यक्ति चाहे टीप के लिखो चाहे मन से लिखो, एक भी नंबर ज्यादा आए तो बता देना। मन से लिखते हैं उसमें क्वेश्चन ज्यादा नंबर आते हैं, ये बात सत्य है। और मन से लिखते हैं तो पेपर छूटता भी नहीं, टीपते हैं तो पेपर छूटता है, एक आधे क्वेश्चन के चक्कर में इधर उधर करते हैं और कोई मतलब नहीं, ये सत्य बात। फिर कभी टीपा नहीं। फिर भले ही मेरे पड़ोसी सब टीप रहे थे तो मैंने कभी नहीं टीपा, ये अनुभव बता रहा हूं, ठीक है? कभी नहीं टीपा, तुम भी मत टीपना। आगे बढ़ो, बोलो। पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता।
सर झूठ मत बोलो, 10वीं में तो टीपा। तेरे को बड़ा पता है 10वीं में टीपा। तू था क्या एग्जामिनर उधर? 10वीं तो बोर्ड होता है, बोर्ड में वो टीपता है है? उर्वशी तो बिरबल की पत्नी है ना, मुगलों को तो इतिहास से मिटा दिया, तो उर्वशी क्या कर रहे हैं? तुम अपने काम से मतलब रहो, समझे? फालतू का कचरा पेटी मत करो इधर। स्टूडेंट्स अगला लिखो, CISH नहीं, CIAH बीकानेर। CIAH बीकानेर से विकसित किस्म। CIAH बीकानेर, CIAH बीकानेर। CIAH बीकानेर वाली किस्में इस प्रकार से: गोमा यशी, गोमा यशी, थार दिव्या, गोमा यशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार प्रकृति, थार सृष्टि। अब लिखो गोमा यश, ये सारी किस्में खास है, ठीक है, इनमें से कोई भी आएगा क्वेश्चन। सृष्टि से लिखा, सृष्टि, गोमा यशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार सृष्टि। सर आप कभी भी नहीं टीप सकते हो, झूठ बोल रहे हो। एक तो जो बोलो ना उस पर विश्वास कर लो, चाहे झूठ बोलो ना, दिमाग मत लगाओ तुम्हारा खुद का कुछ भी। भाई मैं कह रहा हूँ टीपा था, तू कह रहा नहीं टीपा। जब मैं कह रहा हूँ भी नहीं टीपा, तुम कह रहे हो टीपा। तो जब मैंने टीपा या नहीं टीपा, जो मैं कह रहा हूँ उसको सही मानो, तुम अपने हिसाब से टीपा या नहीं टीपा क्यों कर रहे हो? अब अन्य किस्में लिखो, एक दो अच्छी वाली लिखो। मिर्जापुरी, मिर्जापुरी और कागजी। और कागजी का होता पतला छिलका, पतला छिलका, कागज जैसा पतला छिलका, कागजी। ये किस्में बहुत आती है ना, ध्यान रखना, ये वाली जो CIAH बीकानेर वाली। चलें, चलो आगे बढ़ो। डन, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो। पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता। बोलना नहीं आता तुम। पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता। गोमा यशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार सृष्टि। अब लिखो कंफ्यूजिंग वेराइटीज, ऐसी किस्में जो कंफ्यूज कर देती। कंफ्यूजिंग वेराइटीज मतलब जिनके जो है सेम सेम टाइप के जो है। अब लिखो नंबर 1, गोमा यशी किसकी किस्म तुम्हें पता भी नहीं? बताओ किसकी, किस किस को पता गोमा यशी किसकी किस्म? अरे इधर बिल पत्र की है, ये तो तुम्हें पता है, कईयों को ये भी नहीं रहता पता, हिंदू में रहता है। अब लिखो नेक्स्ट, गोमा ऐश्वर्या, गोमा ऐश्वर्या, गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति, गोमा खट्टा। फिर लिखो बेटा गोमा प्रियंका, गोमा प्रियंका।
गोमा यशी बिलपत्र, गोमा ऐश्वर्या आंवला, गोमा कीर्ति बेर, गोमा खट्टा अनार, गोमा प्रियंका जामुन। ठीक है, इनमें से कोई भी किस्म आ सकती है, ये सभी आती रहती है एग्जाम। ठीक है, गोमा ऐश्वर्या किसकी है? अब लिखो, नेक्स्ट क्रॉप पढ़ने जा रहे हैं बेर, ये लिख लो। फिर बेर, बेर सही में नहीं पढ़ा है ना, मैंने सोचा बेर पढ़ लिया मैंने। अमरूद अपने हो गया बनाना, पपीता, अमरूद, अनार और खजूर और बिलपत्र, बस लिखो बेर। नहीं, बिलपत्र में कोई रोग वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, देखो बेर की खेती जो है ना, बेर की खेती में मध्य प्रदेश बहुत आगे, अपने से एमपी बेर की खेती में बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे, मतलब अपने से कई गुना उत्पादन कर रहा है, जबकि अपनी जलवायु भी अच्छी। पानी की कमी के चलते राजस्थान वाले थोड़े पीछे रह गए। अब नए नए बेर की किस्में आ रही है, थाई एप्पल बेर आ रहे, बड़े वाले बेर, कश्मीरी रेड एप्पल भी आ रहे हैं बेर। तो बेर की और पुरानी किस्में, गोला उमरान तो है ये मार्केट में, गोला उमरान तो अच्छी मीठे आते हैं बेर, गोला उमरान बेर मीठे आते हैं, बढ़िया फेमस है। अभी पुरानी किस्में काफी सारी बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत पछताएंगी नई जनता, जब उनको पता चलेगा कि पुराने, जब उनको पता ये बात का चलेगा कि पुराने जीनोटाइप सब खत्म हो गए। हमारे यहाँ कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हुए हैं, जैसे अपने डॉक्टर आर.एस. परोदा, आर.एस. परोदा जी अभी अपने आएंगे प्रोग्राम में, कुछ दिन बाद में अपने यहाँ प्रोग्राम में आएंगे। डॉक्टर आर.एस. परोदा आईसीआर के पूर्व डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर लेवल है भाई का, मतलब बहुत उस्ताद है। 82 ईयर ओल्ड, 82 83, अभी तक यंग टाइप है। लेकिन उनके एमएस स्वामीनाथन के बाद में सबसे ज्यादा लेवल में वही आदमी, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। तो उनके साथ काम किया उन्होंने। एमएस स्वामीनाथन साहब अभी शांत हुए, कुछ टाइम हुआ, 1-2 साल ही हुए, साल भर ही हुआ, और वो अभी 82 है। तो उन्होंने साथ में किया काम, दिल्ली IIRI, ये बाहर पढ़ के आए। एक डिग्री होती है पोस्ट डॉक्टरेट, पीएचडी के बाद होती, वो उन्होंने वेल्स, एक देश है वहां से करी। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों में रहे सदस्य, कई अवार्ड मिल चुके, पद्म भूषण भी मिला हुआ हूँ, पद्म भूषण, डॉक्टर आर.एस. परोदा, अपने ये अजमेर सराधना के रहने वाले। तो आईसीआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक, उसके बाद में कई बड़े पदों पर और काम किया। तो उनको कहते हैं भारत में जीन बैंक के पिता, मतलब बायो जीन बैंक का मतलब खाली एग्रीकल्चर में ही नहीं है, सब में है वो। तो उन्होंने इंडिया के अंदर जीन बैंक जो है बनाने का सबसे पहले फैसला लिया कि जितने भी जीन, ये जो जीन वगैरह है, जीन बैंक का मतलब इन सब के जीनोटाइप को आप स्टोरेज करो, कोई भी गांव की ऐसी किस्म विशेष, उस किस्म के बीजों को वहां दिल्ली में सुरक्षित रखो, ताकि आने वाले टाइम पे ये काम आएगी। उनको प्रिजर्व रखना पड़ता है ठंडे तापमान। जीन बैंक का मतलब यूं नहीं भी ऐसे रखे तो खराब हो जाएंगे। जीन बैंक जो होते हैं इनमें टेम्परेचर हमेशा माइनस में रखते, फ्रीज टाइप में, ताकि कोई भी चीज खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती उसमें। जैसे दुनिया भर में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं अभी जो आदमी की डेथ बॉडी को प्रिजर्व रखती, आदमी मर गया तो 2-5 करोड़ रुपए लेती है और उस बॉडी को प्रिजर्व ऐसे कैसे रखती, वो इस सिस्टम पे काम कर रही है कि हम इनको जिंदा कर देंगे आने वाले टाइम। कई कंपनियां हैं ऐसी दुनिया भर में, तो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, ऐसी कुछ कंपनियां काम कर रही, तो डेथ बॉडी को, जैसे कोई आदमी के पास बहुत पैसा है तो वो डेथ बॉडी को उसको सौंप देते, तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व रखते हैं।
तो आने वाले टाइम पे क्या पता ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे ऐसा कुछ हो पाए। नहीं समझे? रिसर्च तो है ना वैज्ञानिकों के पास, मतलब ये भी एक काम है, तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन कई बातें मेरी ऐसी भी हो सकती है जो हो सकता है कि तुम्हारे लेवल से ज्यादा हो, ज्यादातर ऐसी ही बातें होगी। उसके लिए दो चीजें हैं, या तो मैं ऐसी बातें नहीं करूं या तुम अपने लेवल को बढ़ाओ, दो ही ऑप्शन। तो मैं तो रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी आदत में है ना वो, तो भाई मेरी तो आदत में, वो तो सही बात मैं तो करता रहूंगा, लेकिन तुम्हें ही अपने लेवल को बढ़ाना। कई बार क्या होता है, कोई चीज है ना, एक अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग कि ये बात तुम्हारे समझ नहीं आई गोल्डन सेट, ये बात जरा ऊंचे लेवल, क्या समझे? तो मैं, कई लोग हंसते भी होंगे मने मन में, है क्या बात है, तो तुम सुधर जाओ अगर ऐसा कोई है तो। अब लिखो बोटनिकल नेम, बेर के बारे में पढ़ने वाले बोटनिकल नेम। जीजीफस मोरेशियाना, जीजीफस मोरिशियाना या मोरेशियाना। क्योंकि जब नए नए वैज्ञानिक कहते थे ना कि चांद पे, तो चांद तो एक, तो भी गांव के लोग हंसते थे, चांद मामा तो है। तो इसका मतलब जो नई सोच के लोग थे वो सही कहते थे कि चांद एक उपग्रह है जहां पे जाया भी जा सकता है। अभी अपन गांव में जो 90 साल के डोकरे को बोलो, जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी है कि भाई चांद के ऊपर लोग उतर गए थे आज के 55 साल पहले, तो वो कहे चल और आगे बढ़ किसी और को पागल बनाना। आज भी ऐसे हालात है। तो जो कह रहा है उसकी गलती नहीं, जो सामने वाला है ना, वो उसमें थोड़ी अज्ञानता है। इसलिए ये प्रकृति की डिमांड है कि आए दिन नई चीजें सीखते रहनी चाहिए। गुणसूत्र संख्या टेट्राप्लॉइड होता है बेर में 48, जिसे एक वेराइटी है उमरान। उमरान या अन्य किस्में टेट्राप्लॉइड है, कुछ किस्में इसकी ऑक्टाप्लॉइड भी है। गुणसूत्र संख्या बराबर अष्टगुणित बराबर 96, कुछ किस्में अष्टगुणित, अष्टगुणित लिखो अष्टगुणित। उसके अंदर है गोला और इलायची, दो किस्में है गोला, गोला और इलायची। गोला और इलायची दो किस्में हैं जो बेर की अष्टगुणित किस्में है, बाकी ज्यादातर किस्में जो है वो आपकी टेट्राप्लॉइड वाली गणित में है। फिर आगे बढ़े, चलो आगे, अब चलते हैं आगे। लिखो उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर, उत्पत्ति के अंदर है इंडो चाइना। बेटा बेर का उत्पत्ति स्थल है इंडिया या चाइना, ऑप्शन में दोनों हो तो भारत करना रहता है, ऐसे कैसे। फिर लिखो फल प्रकार, स्टूडेंट्स लिखो फल प्रकार। फल प्रकार होता है ड्रुप, ड्रुप या अस्थिल, ड्रुप या अस्थिल। खाने योग्य भाग है पेरिकार, खाने योग्य भाग है पेरिकार, पेरिकार। और इसके अन्य नाम से भी प्रश्न आते हैं, बेर के अन्य नाम से प्रश्न आते ही आते हैं, यह फिक्स है बात। इसलिए हर एक छोटी से लेकर के हर एक मोटी चीज तुम्हें आनी चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ, ठीक है। सरल से लेकर कठिनतम हम चल रहे हैं, डन यहां तक। तो इसका बेर का कुल ही पूछ ले लो, सुपरविजन में क्या ही आता, बेर का कुल भी आ जाता है, कई बार आ जाता है, नई बात नहीं उसमें। फल प्रकार भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आ जाता है। वैज्ञानिक नाम भी पूछ ले, इस बार तुम्हारे 4 वैज्ञानिक नाम भी आ सकते हैं, इधर 4 नाम इधर मिलान करो, ऐसे आ सकते कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुकुरबिट्स का भी आ सकता है, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां पढ़ेंगे ना अपन, कुकुरबिट्स में भी आ सकता है। चलो अब लिखो अन्य नाम। बेटा लिखो शाबाश, अच्छा लिख रहे हो, गुड। राजस्थान में फलों का राजा, सबसे पहला बिंदु लिखो, राजस्थान में फलों का राजा। राजस्थान में फलों का राजा,
फिर लिखो शुष्क फलों का राजा। शुष्क शुष्क फलों का राजा। शुष्क फलों का राजा। गरीब का फल। बेटा लिखो गरीब का फल, ये पढ़े हुए अपने है ना, गरीब का फल। और गरीब का सेब था अमरूद। लेकिन अगर गरीब के सेब में अमरूद ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे? ठीक है। अब लिखो चाइनीज डेट पाम। इसके अन्य नाम पढ़ रहे हैं, चाइनीज डेट पाम। चाइनीज डेट पाम। और एक है चाइनीज फिग। चाइनीज डेट पाम, चाइनीज फिग। चाइनीज डेट पाम, चाइनीज फिग। चाइनीज डेट पाम एंड चाइनीज फिग। ओके गाइज। अब इसमें लिखो सामान्य जानकारी। ये सभी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई है, सारी हमने पहले, ज्यादातर ने पहले पढ़ी हुई है, किसी ने नहीं पढ़ी इसीलिए वापस लिखी गई है यहाँ पे। इसके अन्य नाम से पहले खूब आए हैं प्रश्न। राजस्थान में फलों का राजा, सुपरवाइजर में शुष्क फलों का राजा, गरीब का फल। सामान्य जानकारी में एक पॉइंट लिखो, ये लिखने के बाद आराम से लिखो सामान्य जानकारी। उसमें लिखो बेर में होता है विटामिन सी। स्रोत लिखो स्रोत। स्रोत लिखो स्रोत। विटामिन सी। बेर के अंदर विटामिन सी होता है ठीक ठाक, कितना होता है मतलब अच्छा खासा, 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। सबसे ज्यादा बारबेडोस चेरी में होता है। बारबेडोस चेरी में कितना होता है? और इसके बाद में आंवले में होता है, अमरूद में होता है, ये क्रम है। अब ये एक ही पॉइंट है सामान्य जानकारी में बस। धीरे धीरे और हम काम की चीजों की तरफ बढ़ते हुए लिखो जलवायु। बेर को जलवायु चाहिए शुष्क, शुष्क और गर्म जलवायु, शुष्क, ठीक है, एरिड क्लाइमेट। शुष्क जलवायु। फिर लिखो मृदा। वैसे तो नॉर्मल मृदा चाहिए, लेकिन अगर पीएच 8 से 9 तक है तो भी ये सहन कर लेता, 8 से 9 तक। अगर पीएच 8 से 9 तक है तो भी ये सहन करने वाला है, ठीक है, 8 से 9 तक। ब्रैकेट में लिखना है लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील, जो कि हमने पहले लिख रखा है। 8 से 9 तक लिखो लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। लवणीय क्षारीय मृदा सहनशील। ओके गाइस, गुड। अब पता क्या करना, उत्पादन। अब लिखो इसका उत्पादन किधर होता है? उत्पादन को बोलते हैं प्रोडक्शन। उत्पादन में लिखो भारत में सर्वाधिक स्टूडेंट्स, शाबाश, लिखो भारत में सर्वाधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक है जयपुर। आप लोगों का जयपुर, जयपुर का देखो थोड़ा लेवल है यार, जयपुर का मानना पड़ेगा। जयपुर में भी चौमू क्षेत्र ज्यादा फेमस है इसके। जयपुर से कौन कौन? जयपुर से कौन तुम्हारे में? जयपुर से? जयपुर का लेवल है भाई। जयपुर जिले के आसपास भी नहीं है बाकी राजस्थान का कोई भी जिला, कई मामलों में। राजधानी है, खैर राजधानी का फर्क पड़ता है। उसके बाद में आता है जोधपुर। जयपुर रैंक फर्स्ट। जोधपुर से कौन कौन? जोधपुर का लेवल है। नहीं नहीं, मैं से तुम जोधपुर का उसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं हूं ना दोनों जिलों का, फिर भी कह रहा हूँ, इसका मतलब है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है उदयपुर। तीसरे नंबर पे उदयपुर। चौथे नंबर पे आता है कोटा।
5वें नंबर पे आता है बीकानेर, 6वें नंबर पे आता है अजमेर, 7वें नंबर पे आता है भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा। तो मैं अलग पैमाने की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है। अभी जो बात हुई है ओवरऑल है, सभी पैमानों को मिला के। चित्तौड़ आएगा इस सब मामलों में नीचे से 5वें नंबर। चित्तौड़ एक्चुअली क्या अलग मामलों में आ गया। चित्तौड़ का मतलब अलग अलग चीजें। मैं जो चित्तौड़ एक छोटा सा, चित्तौड़ तो एक कस्बा मात्र है। चित्तौड़ में जिले वाली फीलिंग आती नहीं। चित्तौड़ तो हमारा गंगापुर है। चित्तौड़ में ना तो कोई मार्केट है, ना कोई डंका कहीं है। चित्तौड़ का दुर्ग मतलब उस लेवल में फेमस, ऐतिहासिक रूप से ठीक, और मृदा अच्छी है, कृषि अच्छी है, शहर के मामले में नहीं। चलो आगे। भरतपुर भी ठीक है बेटा। नागौर ये फिर मानसिक रूप से भी आते हैं कुछ, मतलब दिमागी रूप से स्मार्ट लोग। इसमें बताऊं कौन सा है? तो 5 जिले बताता हूं। नंबर 1 जोधपुर, जो दिमाग में बहुत शार्प है, चतुर। दूसरे नंबर पे नागौर, पहले नंबर पे तो जोधपुर ही रहेगा, दूसरे नंबर पे नागौर। फिर इसमें आता है सीकर, झुंझुनू। बस ये 4 ही, 5 कोई सेट नहीं बैठे, ये 4 ही। ये दिमागी रूप से बहुत चतुर है। ये आदमी को पानी बताते हैं वहां कादा नहीं मिलता। मैंने जो भी जिले बताए, ये पानी बताते हैं वहां कादा तक नहीं मिलता। ये बाटा दे के बाटी लेने वाले लोग, बाटा दे के बाटी लिया था गाँव में, कहते हैं अरे उसके पास में जाना, वो तो बहुत कलाकार है, वो तो बाटो दिन बाटी। लिखो, अब लिखो प्रवर्धन। एजुकेशन तो कर ही रहे। अब कुछ जिलों वाले नाराज हो गए। बेटा मैंने भिलवाड़ा भी नहीं लिया, मैं वही कहूं, इसलिए नाराज मत होना। लिखो प्रवर्धन। स्टूडेंट्स, हर एक फ्रूट में कुछ बातें विशेष है, बाकी कॉमन है। जो हम पढ़ रहे हैं कॉमन, कुछ बातें विशेष, ठीक है। प्रवर्धन होता है इसका रिंग बडिंग या टी बडिंग। रिंग बडिंग या टी बडिंग, रिंग बडिंग या टी बडिंग। टी बडिंग को शील्ड बडिंग भी कहते हैं, जानता हो? रिंग बडिंग, टी बडिंग। अगर रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं हो तो टी बडिंग करना। वैसे आएगा बेर का प्रवर्धन किससे होता है? सीधा बडिंग ही आता है एग्जाम में, ठीक है। अब जब आप बडिंग करोगे तो आपको क्या चाहिए? मूल ग्रंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब लिखो इसके महत्वपूर्ण मूल ग्रंथ कौन से हैं। मूल ग्रंथ, स्टूडेंट्स आपको इसमें देखना है मूल ग्रंथ, ओके। मूल ग्रंथ में समझते हो? मूल ग्रंथ का मतलब होता है देसी किस्में या देसी प्रजातियां जिनके ऊपर हम लोग ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं, मूल ग्रंथ। सबसे पहला मूल ग्रंथ लिखो इसमें, नंबर 1 जड़ बेरी। सबसे पहला मूल ग्रंथ है स्टूडेंट्स जड़ बेरी। जो गांव के अंदर बोना बेर होता है, ड्वार्फ झाड़ी टाइप, तो जड़ बेरी जिसको बोलते हैं जीजीफस नुमुलेरिया। जीजीफस, जीजीफस नुमुलेरिया, जीजीफस नुमुलेरिया। स्टूडेंट्स जीजीफस नुमुलेरिया, जीजीफस नुमुलेरिया की क्या विशेषता है? बोना है, ये है बोना मूल ग्रंथ। स्टूडेंट्स लिखो बोना मूल ग्रंथ, ड्वार्फ रूट स्टॉक, जीजीफस नुमुलेरिया, बोना मूल ग्रंथ। जड़बेरी जो है इसमें है जीजीफस नुमुलेरिया, याद रखना है। मूल ग्रंथ से प्रश्न आते ही आते हैं ना, मूल ग्रंथ है, प्रवर्धन है, यहां से फिक्स है प्रश्न। मूल ग्रंथ से प्रश्न आता है, जनरल एक ट्रेंड है ये, आज से नहीं 5 सालों से। तो मूल ग्रंथ जहां पर भी मैंने बताया वो याद रखने आपको। अभी बताऊंगा, अभी तो शुरू किया है। जड़बेरी हो गया एक। अगला लिखो इसमें दूसरे वाला, जिसका नाम है चाइनीज बेर। देखो चाइनीज बेर, चाइनीज बेर को पता है क्या कहते हैं? जीजीफस जुजुबी या जुजुबा, जीजीफस जुजुबा।
ऐसे लिखो जीजीफस जुजुबा या जीजीफस जुजुबी। जीजीफस जुजुबा ये ठंड को सहन करने वाला है, ठंड प्रतिरोधी या पाला प्रतिरोधी। स्टूडेंट्स, ये है ठंड प्रतिरोधी या पाला प्रतिरोधी, ठंड या पाला प्रतिरोधी, जीजीफस जुजुबा। ठीक है, चाइनीज बेर। एक लास्ट है वो और लिखेंगे, सबसे फेमस तो वही है तीसरे वाला। ठीक है, एक तो ये ज्यादा जिजिफस नुमुलेरिया भी आता है, बोना कौन सा, ये क्वेश्चन आता रहता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, अब तीसरे वाला सबसे खास। ठीक है, उसका लिखना जंगली बेर, उसको बोलते हैं जंगली बेर या देसी बोरडी कहते हैं उसको, देसी बोरडी, देसी बोरडी। स्टूडेंट्स, सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध जो परीक्षाओं में खूब आता है, इसका नाम लिखोगे जीजीफस मोरेशियाना, जीजीफस मोरेशियाना, वैरायटी रोटंडीफोलिया, रोटंडीफोलिया। जीजीफस मोरेशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया, सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला, अभी लिखना है इसमें पॉइंट, जीजीफस मोरेशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। कभी कभी डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जीजीफस रोटंडीफोलिया, जीजीफस रोटंडीफोलिया। ओके, लिख पा रहा हूं? अब नीचे लिखो इसमें, शुष्क क्षेत्रों, शुष्क क्षेत्रों ओब्लिक राजस्थान ओब्लिक उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित। राजस्थान, हाँ इसी में लिखना है, जंगली बेर में लिखा ना जीजीपस रोटंडीफोलिया, इसी में 2-3 पॉइंट लिखा रहा हूं। शुष्क क्षेत्रों राजस्थान या उत्तर भारत में, उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित, यानी सबसे अच्छा यही है ओवरऑल, सर्वाधिक प्रचलित, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। खासकर दो ही किस्में फेमस है, उमरान और गोला, तो उनके लिए भी सबसे अच्छा है। उमरान, उमरान व गोला किस्मों हेतु, उमरान और गोला किस्मों हेतु, उमरान और गोला किस्मों हेतु, उमरान और गोला किस्मों हेतु। फिर लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, अभी अपने पास में पूरा टाइम है, 1 मिनट, लेट हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, कहीं जाना थोड़ी तुम्हें, ब्रेक में थोड़ी, इसके बाद फिर लिखो। फल मक्खी प्रतिरोधी, ये वाला जो मूल ग्रंथ है इसी में लिखना है, फल मक्खी प्रतिरोधी, फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट, फल मक्खी, फल मक्खी प्रतिरोधी। बेर का मुख्य कीट ही फल मक्खी, जो तो इसमें लगते नहीं, चलो फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट। ओके, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी? ये 2 है, बोलो, जड़ बेरी, जीजीफस नुमुलेरिया, जंगली बेर, जीजीफस मोरिशियाना वैरायटी रोटंडीफोलिया। सबसे अच्छा कौन सा है? जीजीफस रोटंडीफोलिया। सबसे उपयुक्त कौन सा है? जीजीफस रोटंडीफोलिया। ठीक है, बाकी चाइनीज बेर को क्या कहते हैं? जीजीफस जुजुबा। इधर देखना है, बिलपत्र की वैरायटी कौन सी? देखो, पूसा, पंत उर्वश, पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता, पंत उर्वशी, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत सुजाता। गोमायशी, थार दिव्या, थार नीलकंठ, थार प्रकृति, थार सृष्टि। क्या बिलपत्र के अंदर राइबोफ्लेविन पाया जाता है? क्या इसमें मार्मेलोसिन होता है? इसमें टीएसएस कितना होता है? फूल से फल बनने में कितना टाइम? समझे बेटा? बिलपत्र का प्रवर्धन किससे होता है? पेच बडिंग से होता है। क्या ये तुम्हें याद नहीं रहेगा? ठीक है, कल पढ़ के आना। वो लास्ट वाला पेज निकाल रहा हूँ वापस, अगर किसी के छूट रहा हो। सुपरवाइजर